बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, क्या आप चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलें? यकीनन चाहते हैं, मिल सकती हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा दौलत मिले? यकीनन चाहते हैं, मिल सकती है। नाजरीन, क्या आप चाहते हैं कि आपको सेहत मिले? यकीनन चाहते हैं और मिल सकती है। और क्या आप चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिले? हर इंसान, हर बंदा आपकी इज़्ज़त करे? यकीनन चाहते हैं, मिल सकती है। कैसे मिल सकती है, ये बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आगाज़ करते हैं रब्बे ज़ुल जलाल के रहमान और रहीम नाम के साथ। अल्लाह ताला की रहमतें समेट लेते हैं जाने बज़्म कायनात, शाफ़े महशर, ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं हूं ताहिर इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। जी नाजरीन, बात कर रहे थे हम चाहते क्या हैं। हम इस दुनिया में इज़्ज़त चाहते हैं, सेहत चाहते हैं, हम बहुत ज़्यादा दौलत चाहते हैं, हम आराम चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। ये सब कुछ मिल सकता है, मगर एक छोटा सा काम करने की ज़रूरत है। वो ये कि हम जो भी चाहते हैं इसको हम देना शुरू कर दें। अगर हम इज़्ज़त चाहते हैं तो दूसरों को इज़्ज़त दें, गरीब लोगों को इज़्ज़त दें, ऐसे लोगों को इज़्ज़त दें जो आपको मिलकर खुश हो जाते हैं। आप गरीब लोगों को, जो मिसाल के तौर पर एक बंदा काम कर रहा है, वो सड़क पे काम कर रहा है, वो अपना तमीर कर रहा है कोई चीज़, या खेतों में काम कर रहा है, आप उसको गले मिलें तो वो खुश हो जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा दौलत चाहते हैं तो लोगों में दौलत तकसीम करना शुरू कर दें, गरीबों का ख्याल रखना शुरू कर दें, मस्कीनों को खाना खिलाना शुरू कर दें, आपको दौलत मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप सेहत चाहते हैं तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला और ज़्यादा सेहत अता फरमाएगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि मेरा शुक्र करो मैं और ज़्यादा दूंगा। और अगर तुम मेरा शुक्र नहीं करोगे, मेरी रहमतों का शुक्र नहीं करोगे तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। तो नाजरीन, हमेशा अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारी सोच से ज़्यादा हमें अता कर रखा है। आप देखें, सोचें कि अगर कोई मुझे ये कहे कि भाई 10 लाख रुपए ले लो और अपनी आँख निकाल दो, मैं यकीनन नहीं दूंगा। ये बहुत कीमती चीज़ है। कोई मुझे ज़बान कहे कि ज़बान कटवा दो, मैं 20 लाख दूंगा। कोई ये कहे कि अपने हाथ कटवा दो, मैं इतने लाख दूंगा, कोई भी नहीं कटवाएगा। कोई भी इस तरह का काम नहीं करना चाहेगा। तो फिर आप देखें कि अपने जिस्म के एक एक बाल से लेकर, सर से लेकर पाँव तक कितनी अल्लाह तबारक ताला की नेमतें हमारे पास मौजूद हैं, और अल्लाह ताला का हम फिर भी शुक्र अदा नहीं करते। हम ना शुक्र हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमारे लिए, हमारी आदतों को देख के, हमारी सोचों को देख के, अल्लाह ने चूँकि हमें बनाया है, हमारे बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता है। अल्लाह ताला कहता है कि बेशक इंसान ना शुक्रा है, ये शुक्र नहीं करता, इसको चाहिए कि ये शुक्र करे। हज़रत शेख सादी से किसी ने पूछा कि हज़रत, अल्लाह ताला कहता है कि इंसान ना शुक्रा है, फिर अल्लाह ये भी कहता है कि मेरा शुक्र अदा करो, तो इंसान कैसे शुक्र अदा कर सकता है? तो शेख सादी ने कहा कि एक सांस, जब बंदा सांस लेता है ना, तो उसके 2 हिस्से होते हैं। एक सांस को वो अंदर लेकर जाता है
और दूसरी सांस को वो बाहर निकालता है। एक सांस के दो हिस्से हैं। अगर एक बंदा पैदा होने से लेकर मरने तक एक सांस में 2 दफ़ा अल्लाह का जिक्र करे तो सारी ज़िंदगी में सिर्फ एक सांस का शुक्र अदा कर सकता है। तो अब बाकी चीज़ें देखें, जो नेमतें, जो रहमतें हमें अल्लाह पाक ने देकर भेजा है उनका तो हिसाब ही अलहदा है। फिर हमें दुनिया में अल्लाह तबारक ताला ने लाखों नहीं करोड़ों नेमतें अता दे कर रखी हैं, हम उनका शुक्र नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि हमें अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करें। और देखें, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह और देगा। अब देखिए, अल्लाह कहता है कि मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं और ज़्यादा दूंगा, और देता रहूँगा, और देता रहूँगा। और अगर इनकार करोगे, शुक्र नहीं करोगे, मेरी रहमतों का कुफर करोगे तो फिर मेरा अजाब बड़ा सख्त है। अब हमें यह फ़ैसला करना है कि हम अल्लाह के अजाब की तरफ जाना चाहते हैं या अल्लाह का शुक्र अदा करके अल्लाह से और लेना चाहते हैं। यकीनन मैं और आप सभी अल्लाह ताला से और लेना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना पड़ेगा। अल्लाह ताला का करोड़हा शुक्र है। और शुक्र का मतलब ये नहीं कि हम ज़ुबान से शुक्र है करते रहें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका नमाज है, अल्लाह के आगे झुकना है, अल्लाह के आगे सजदा रेज़ होना है। एक वाक़या मुझे याद आया, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या है कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होने, बातें करने जा रहे थे कि रास्ते में एक बंदा मिला। उसने कहा, मूसा अल्लाह से बातें करते हो, मेरा एक पैगाम अल्लाह तक पहुंचाना। हाँ भाई बताओ क्या पैगाम है। उसने कहा कि अल्लाह से कहना कि या अल्लाह, मुझे तूने बहुत अता कर दिया है, इतना अता कर दिया है कि मैं सारी ज़िंदगी खर्च करता रहूं तो मेरे से ख़त्म नहीं हो सकता। तो अल्लाह से कहना कि अब मुझे और देना छोड़ दे, अब और लोगों को दे, मुझे ना दे, मेरे पास बहुत हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए, चल पड़े। आगे देखा तो एक बंदा और मिला, गरीब बंदा था। उसने एक चादर अपनी कमर पर बांध रखी थी। उसने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा, अल्लाह ताला के पास जाते हैं, हम कलाम होते हैं, अल्लाह से बातें करते हैं, मेरा एक पैगाम अल्लाह को देना और अल्लाह से कहना कि अल्लाह मुझ गरीब पर भी तरस खा, मुझ पर भी रहमत फरमा और मुझे भी कुछ अता कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम उसकी बात से भी हैरान हुए और फिर चल पड़े। अल्लाह ताला के पास गए, कोहे तूर पर पहुँचे, अल्लाह से बातें हुई तो उन दोनों लोगों के पैगाम अल्लाह ताला को पहुँचाए। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा, जिस बंदे को मैंने बहुत कुछ दे रखा है उसे कहो कि मेरा शुक्र करना छोड़ दे, मैं उसको देना छोड़ दूंगा। और जिस बंदे के पास कुछ नहीं है उसे कहो कि मेरा शुक्र करना शुरू कर दे, तो मैं उसको देना शुरू कर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो बंदा मिला जिसके पास बहुत कुछ था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या बंदे, तेरे लिए अल्लाह का पैगाम आया है कि तू अल्लाह के रास्ते में देना छोड़ दे और अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ दे, तुझे अल्लाह देना छोड़ देगा। उसने कहा, मूसा ये कैसे हो सकता है कि जिस अल्लाह ने मुझे इतना कुछ अता किया है कि शायद मैं इसके काबिल भी नहीं था, तो अल्लाह ने मुझे इतना अता कर दिया है और अब मैं उसका शुक्र ना करूं, ये नहीं हो सकता, मैं तो हर हाल में उसका शुक्र अदा करूंगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम उस गरीब के पास गए तो उसे कहा कि भाई तेरे लिए अल्लाह का हुक्म आया है कि तू अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दे, तो अल्लाह तुझे देना शुरू कर देगा। तो उसने कहा, मूसा किस बात का शुक्र करूं, अल्लाह ने दिया ही क्या है। तो एक हवा चली और वो जो कमर में चादर बांधी हुई थी वो भी उड़ के चली गई। अब वहाँ से कीचड़ और गारे के साथ अपने जिस्म को उसने लपेटा, अपने जिस्म पर मला और अपने आप को छुपाया। तो अल्लाह तबारक ताला ने कहा कि मूसा, ये मेरा वादा है और मेरा वादा आम लोगों की तरह का वादा नहीं है, मेरा वादा पक्का वादा है। जो भी मेरा शुक्र अदा करेगा मैं उसको और ज़्यादा दूंगा, देता ही चला जाऊंगा, और जो मेरी नेमतों का कुफर करेगा, मेरा शुक्र अदा नहीं करेगा,
उसके लिए मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। तो अल्लाह तबारक ताला हमें शुक्र की तौफीक अता फ़रमाए। एक और वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का ही है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक अपने दरबार में बैठे थे, लोग जमा थे, तो एक बंदा सामने से गुज़रा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज शाम को ये बंदा मर जाएगा, ये इसके ज़िंदगी का आखिरी दिन है। अब वो जो मजलिस थी उसमें बैठा हुआ एक बंदा उस बंदे का करीबी था, दोस्त था या उसको जानने वाला था। अब वो महफ़िल से उठा, सीधा उस बंदे के पास गया, कहता है कि आज की रात जो है ये तुम्हारे लिए आखिरी है, आज रात को तो मर जाएगा, तो जो कुछ तूने करना है, जो तू लेन देन करना है, तू अपनी ज़िंदगी में कर ले। मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात करते हुए सुना है, मैं अभी उनकी महफ़िल से उठकर आया हूँ। और आपको पता है कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं, वो झूठ तो बोलते नहीं, तो जो कुछ उन्होंने फरमा दिया सच फरमा दिया। तो वो बंदे ने सुना, थोड़ा परेशान हुआ, फिर उसने फौरी तौर पे जो कुछ उसके पास था, जो कुछ भी उसके पास था, उसने खैरात करना शुरू कर दिया। अब वो बंदा कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि कब ये गिरेगा और मरेगा। देखते ही देखते रात गुजर गई, दिन आ गया, दिन गुजर गया, शाम हुई, फिर रात गुजर गई। अब वो बंदा तकसीम कर रहा है और करता जा रहा है। तो बंदा मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में गया, हाज़िरी दी और पूछा कि ए मूसा, आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर, सच्चे नबी हैं और बहुत मोतबर नबी हैं, आपकी ज़बान मुबारक से झूठ नहीं निकल सकता। आपने फरमाया था कि आज की रात को वो बंदा मर जाएगा, तो वो 2 रातें गुजर गई, वो अभी भी ज़िंदा है, वो अभी भी उसको मौत नहीं आई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसने किया क्या है। तो उसने कहा कि वो तो मैंने उसको बताया जाकर, तो वो उसी वक़्त से अल्लाह के रास्ते में खैरात कर रहा है, दे रहा है और शुक्र कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास गए, अल्लाह से पूछा, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा, मुझे उसकी अदा बड़ी पसंद आई है, जो कुछ उसके पास था वो सब उसने मेरे रास्ते में गरीबों में तकसीम करना शुरू कर दिया। मुझे उसका ये अमल बड़ा पसंद आया और मैंने उसकी ज़िंदगी को फ़राग कर दिया, उसकी मौत को टाल दिया, ख़त्म कर दिया। तो नाज़रीन ये देखें कि अब अल्लाह तबारक ताला की रास्ते में देना अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और अल्लाह का शुक्र अदा करना अल्लाह से और हासिल करने के मुतरादिफ है। अल्लाह ताला और अता करता है, और इतना अता करता है कि इंसान की सोच ही रह जाती है। इंसान इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकता, मुहासबा नहीं कर सकता। सोच से बाहर की बात है कि अल्लाह कहाँ से सबब बनाता है, अल्लाह कहाँ से देता है, कैसे देता है। बस सिर्फ़ और सिर्फ उसके ऊपर तवक्कल होना चाहिए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए, और उसके रास्ते में वो सब अदा करना चाहिए, देना चाहिए जो अल्लाह से आप हासिल करना चाहते हैं। अगर आप इज़्ज़त हासिल करना चाहते हैं तो लोगों को इज़्ज़त बांटें। अगर आप दौलत हासिल करना चाहते हैं तो गरीबों में दौलत तकसीम करें। अगर आप ख्वाहिश रखते हैं कि अल्लाह तबारक ताला आपसे मोहब्बत करे, तो आप अल्लाह की मखलूक से, अल्लाह के लोगों से आप मोहब्बत करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ए अल्लाह, मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना, अपनी नेमतों और अपनी रहमतों में रखना। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो दूसरे दोस्तों को भी लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, इससे मेरी यकीनन हौसला अफजाई होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।